राधे राधे दोस्तों, अगर आपके भी घर में बिना वजह ही लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई भी काम शांति से पूरा नहीं होता है और बहुत सारी अड़चनें आती रहती हैं। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो वह बस पूरा होते होते ही रह जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं आप, कभी धन से संबंधित, कभी बीमारियों से संबंधित। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में थकान जैसी महसूस होती रहती है, बिना बात के ही, कोई बीमारी नहीं है फिर भी। तो आपको इस समय का सबसे ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। पितृपक्ष चल रहे हैं और आपको इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन, कुछ ब्राह्मण ज़रूर ही करने चाहिए। वैसे तो पितृदोष के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन मैं बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जो पितृपक्ष का समय होता है ना, इस समय पर हम लोगों को अपने श्राद्ध जो हैं वो ज़रूर करने चाहिए, जिसमें आप एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी को भोजन करवा सकते हैं, कौओं को भोजन करवा सकते हैं, चिड़ियों को, पक्षियों को भोजन करवा सकते हैं। कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो सभी को श्राद्ध अपनी तिथि के अनुसार करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको तिथि ना याद हो तो आप वह श्राद्ध अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि आपको कौन कौन सा भोजन तैयार करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवानी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो आपके पितरों को, जिनके भी आप श्राद्ध करने जा रहे हैं, उन्हें जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है वह चीज़ तो आपको उनके लिए ज़रूर ही बनानी है। कहते हैं कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो वही भोग स्वरूप पितृ भी आपके ग्रहण करते हैं और वह खाकर प्रसन्न होते हैं। तो जो भी आपके पितरों को पसंद हो उस तरीके से आपको भोजन ज़रूर बनाना है। दूसरा, आपको बिना प्याज लहसुन वाला ही भोजन बनाना है, ध्यान रखिएगा। कभी भी प्याज लहसुन वाला भोजन, भले ही जो आपके घर में ब्राह्मण आ रहे हैं वह प्याज लहसुन खाते हैं तो आप सोचिए कि हम प्याज लहसुन वाला भोजन बना दे, तो ऐसा बिल्कुल भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी भोजन बनता है वह आप पितृ देवता को समर्पित कर रहे हैं। तो आपको बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ही तैयार करना है। मीठे में आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन आपको खीर ज़रूर बनानी है। खीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जौ, मटर आदि का प्रयोग बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बेल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी है, तोरई, सीताफल, भिंडी, केले की सब्जी बहुत ही उत्तम मानी जाती है और यह पितरों को पसंद भी होती है। साथ में उड़द दाल से बनी हुई चीज़ें जैसे पकौड़ी, कचौड़ी, दाल की या फिर दही बड़े, ये चीज़ें बनाना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे आपके ऊपर कोई भी पितृदोष हो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। गंगा जल, दूध, शहद, कुशा और तिल इस पूजा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तिल से तो कहा जाता है कि आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं और आपका श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को कौन सी चीजें भूल कर नहीं खिलानी है ये भी जान लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दाल आपको उड़द की बना सकते हैं, लेकिन मसूर या फिर अरहर की दाल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चना, सत्तू, मूली, काले जीरे का प्रयोग भी बिल्कुल ही वर्जित बताया जाता है। कचनार, खीरा, काला नमक, प्याज की या लहसुन की बनी कोई चीज़, बड़ी सरसों या काली सरसों की पत्तियां जो होती है ना, वो भी प्रयोग नहीं करनी है। पत्ता गोभी की सब्जी भी ब्राह्मणों को नहीं दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें श्राद्ध पक्ष के समय ध्यान रखनी चाहिए और हमें श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध ज़रूर करने चाहिए। जो भी नहीं करते हैं वह कौओं को रोटी और गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं।